भगवान भाई जी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। सभी एक हाथ की ताली से भाई जी का वेलकम करेंगे। जो वीडियो ऑन है वो अपने अपने वीडियो से भाई जी को। अच्छा, मोबाइल इधर है, ये लो, इसमें डालो। आज हमारा 3 दिवसीय यह विशेष क्लास होगी भाई जी की, जो आज से स्टार्ट है और परसों तक हाँ, आईडी चलेगी। डाल, और मैं कहता हूँ आईडी डाल। आज हम वो मेरा ये है ना। आज हम आत्म अभिमानी स्थिति, विदेही स्थिति का पुरुषार्थ में महत्व, इस विषय पर भाई जी से क्लास सुनेंगे। तो अब मैं भाई जी को फिर से धन्यवाद कर रही हूँ और वेलकम कर रही हूँ। ओम शांति। ये ले। बस वेलकम कर रहे हैं। अभी ठीक है। ओम शांति। ये तो लैपटॉप यहीं करके डायरेक्ट हो जाएगा, यही बोल सकते हैं। क्या ये माइक की जरूरत नहीं है, ये जो है ना लैपटॉप वहीं रख दो, डायरेक्ट ही बोलेंगे तो भी जाएगा। ऐसे कर दो ना, चक्कर ही नहीं रहेगा, ले लेगा। हाँ, तो फिर ईयरफोन लगाना पड़ेगा, इसका आवाज भाई साहब ने शायद सुना नहीं क्या? ठीक रहेगा। सुनते हो? ओम शांति। ओम शांति। सुना क्या? हाँ, आवाज आ रहे हैं। मेरा आ रहा है क्या आवाज? ओके। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। हमारी आवाज आ रही है आपको? आ रहे हैं। आपका हम वेलकम करते हैं, हाँ जी। स्वागत करते हैं। और आज का जो हमारा आत्म अभिमानी स्थिति, विदेही स्थिति पर जो क्लास है, तो भाई जी हमें ये क्लास देंगे। हम भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। ये 3 दिन का भी विशेष क्लास होगा, तो भाई जी को मैं हैंड ओवर करती हूँ, वो क्लास स्टार्ट करें। ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद। जारी के पूछो, आ रहे आवाज, मेरी आवाज आ रहे हैं ना? हाँ जी, बस ठीक है, आ रहे हैं। अभी सभी को अनम्यूट करना ना संध्या बहन। हाँ जी, म्यूट है सब। हाँ, म्यूट करो, ठीक है। हाँ। भाई जी आप क्लास शुरू करेंगे? शुरू कर दो? हाँ ठीक है। ओम शांति। आज सामने सभी दिल्ली कालका जी के भाई बहने बैठे हैं। उसी दिन भी एक दिन क्लास किया था, तो आज का बहुत सुंदर विषय है हमारे पुरुषार्थ में आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, इसका महत्व क्या है और साथ में इसको हम कैसे पुरुषार्थ करें। बहुत सुंदर विषय है। वर्तमान सभी देख रहे, वर्तमान समय सभी तरफ समस्या है और अंतिम समय अगर हमें पास होना है, कई प्रकार की समस्या आएगी। अंतिम समय प्रकृति के तरफ से समस्या आएंगी, संस्कारों की तरफ से समस्या आएंगी। उन समस्याओं में पास होने के लिए यह अशरीरी का अभ्यास, विधेयी स्थिति का अभ्यास, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, अशरीरी स्थिति में रहते हैं,
उतना हम अंतिम आने वाली परीक्षा में पास हो सकेंगे। और अंतिम परीक्षाएं 1 सेकंड का होगी, और उस 1 सेकंड में पास होने के लिए अशरीरी बनना जरूरी है, विधेयी स्थिति में रहना जरूरी है। क्योंकि जितना हम विधेयी स्थिति में रहते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, हमारे मन में एकाग्रता आती है, संकल्प में एकाग्रता आती है। और जितना हमारे संकल्प में, मन में एकाग्रता होगी, उतना हम बाबा से भी कनेक्ट रह सकेंगे। विधेयी स्थिति में रहने वाला रात को सोया है, रास्ते में चल रहे हैं, तो भी उसकी देखते भी न देखने की अवस्था रहेगी। इसलिए हमें विधेयी स्थिति में रहना जरूरी है। जितना हम विधेयी स्थिति में रहते हैं, अशरीरी स्थिति में रहते हैं, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर सकेंगे। विधेयी स्थिति में रहने से हमारे अंदर गुण और शक्ति आएगी। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, थोड़ी भी बातों में सहन नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का। वास्तव में आत्माभिमानी स्थिति बीज है और जीवन फल है। फलों का कभी पुरुषार्थ नहीं किया जाता। फल बीज बोने के बाद वृक्ष आएगा, फल लगेंगे। इसी तरह जो आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ करते हैं, अशरीरी स्थिति में रहते हैं, उसके जीवन में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, या दैवी गुण ऑटोमेटिकली आएंगे। इसलिए मुझे लगता है बाबा का हर मूल्य में होता है, बच्चे आत्मा समझो, अशरीरी बनो, विधेयी स्थिति में रहो। जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है, बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत है, बिल्डिंग मजबूत बन जाती है। इसी तरह जिन्होंने ये आत्माभिमानी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का फाउंडेशन मजबूत बनाया, उसकी जीवन रूपी बिल्डिंग भी मजबूत बन जाती है। आंधी आए, तूफान आए, कितना भी कुछ हो जाए, वो हिल नहीं सकता। कितने भी समस्या हिल नहीं सकता। अगर मेरे पुरुषार्थ रूपी बिल्डिंग बीच बीच में हिल जाती है, थोड़ा सा संस्कारों में टकराव हो जाता है, प्रकृति में हिल जाती है, यह आत्मा का फाउंडेशन कच्चा है। इसलिए आत्माभिमानी बनना, अशरीरी बनना यह जरूरी है। टोटल इस ज्ञान का सारा अशरीरी बनना, विधेयी स्थिति में रहना, टोटल इस ज्ञान का सार है। इसलिए ये पुरुषार्थ हमें करना है। जितना हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं, विधेयी स्थिति में रहते हैं, वाइब्रेशंस फैलेंगे, वायुमंडल फैलेगा, मनसा सेवा हो जाएगी। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। तो वर्तमान समय हमें सूर्य बनने की जरूरत है, सूर्य की स्थिति चाहिए। जितना विधेयी स्थिति में रहते हैं, हमारी सूर्य की स्थिति आती है। इसलिए ये पुरुषार्थ जरूरी है वर्तमान समय अनुसार। जितना हम विधेयी स्थिति में रहते हैं, अशरीरी स्थिति में रहते हैं, संकल्प में बल आएगा, वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। इतना ही नहीं, विधेयी स्थिति में रहने से अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। और जिन्होंने इस आत्माभिमानी स्थिति से, अशरीरी स्थिति से अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया, उसको इस संसार का सुख फीका लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये पुरुषार्थ करो। जितना इस विधेयी स्थिति में रहते हैं, अशरीरी स्थिति में रहते हैं, उतना हमारी देखते भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी, उपराम रहेंगे, नष्ट
ओम शांति। भाई जी आपकी आवाज रुक गई है। हाँ, अपने को अनम्यूट करेंगे। अभी है? हाँ आ रहे हैं अभी? हाँ जी आ रही है। तो बात चल रही थी, हमारी विधेयी स्थिति से ही हमारे अंदर जो पुराने संस्कार है, विकार है, इसको हम खत्म कर सकेंगे। जैसे मैं बता रहा था, राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आता है, कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ। नाभि अर्थात देह का भान। जब तक हम देह भान को नहीं छोड़ेंगे, हमारे अंदर के पुराने संस्कार खत्म नहीं होंगे। हम तो कई 20 साल से, कोई 10 साल से विकारों के गले काटने में लगे हैं, लेकिन नहीं कटते। कट तो जाते हैं, दोबारा ज्वाइंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देह भान को ही नहीं छोड़ा। जब देह भान को छोड़ेंगे तब सभी विकार खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये आत्मा का अभ्यास पक्का करो। जिस दिन हम पहले दिन आए, हमने यही लेसन सुना था, और अंत का भी हमारे यही लेसन है। जो बीच का जो ज्ञान का विस्तार है, कर्मों की घुई गति, जो हुआ अच्छा हुआ, सारा ज्ञान है आत्मिक स्थिति में स्थित रखने के लिए। हमारे ज्ञान में 4 सब्जेक्ट बाबा ने रखे हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये 4 सब्जेक्ट का सारा है आत्माभिमानी बनना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना। अगर मैंने 4 सब्जेक्ट पक्के तो किया, लेकिन आत्मा का लेसन कच्चा है, मैंने ज्ञान को समझा ही नहीं। कई कहते हम तो बिल्कुल कभी मुरली मिस नहीं किया। अगर मेरा ज्ञान का सब्जेक्ट अच्छा है, मेरी आत्मिक स्थिति चाहिए। अगर नहीं है, ज्ञान सुनने तक आई, धारणा में नहीं लाया। कई कहते हम कभी योग मिस नहीं करते। बिल्कुल मेरी अमृतवेला अच्छी होती है, योग। अगर योग का सब्जेक्ट अच्छा है, इसका मतलब मेरी आत्मिक स्थिति चाहिए। अगर मेरी आत्मिक स्थिति निरंतर नेचुरल नहीं रहती, इसका मतलब योग में शरीर बैठा था, मन बुद्धि कहीं भटक रही थी। अगर सचमुच मेरी मन और बुद्धि परमात्मा में गई है, मेरा ध्यान अच्छी तरह लगा हुआ है, मेरी भ्रुकुटी में आत्मा की स्थिति लगातार रहनी चाहिए। कई कहते हमने धारणाएं बहुत अच्छी की है। मैं जब से ज्ञान में आया हूँ, बिल्कुल बाहर का नहीं खाता हूँ, पवित्रता का पालन करता हूँ, खान शरीर सब कुछ धारणा अच्छी है, श्रीमत का अच्छा है, पालन किया है। अगर मेरा धारणा का सब्जेक्ट अच्छा है, मेरी आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। अगर आत्मिक स्थिति नहीं है, वो धारणा केवल दिखावटी है। धारणा का सारा है अशरीरी, योग का सारा है अशरीरी, ज्ञान का सारा है अशरीरी। सेवा भी किसी लिए करते, सेवाओं से हम बिजी रहते हैं, सेवाओं से हमें दुआएं मिलती हैं, और ये दुआओं से बिजी रहने से आत्मिक स्थिति बनती है। अगर सेवा से आत्मिक स्थिति नहीं है, सेवा नाम मान शान के लिए है। इसलिए 4 सब्जेक्ट का सारा आत्माभिमानी बनना, अशरीरी बनना। जो आत्मिक स्वरूप में रहता है, उसके अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आनी चाहिए। इसलिए हर मुरली में बाबा इस आत्मा के पाठ के ऊपर बहुत जोर देते, क्योंकि हमारा अंतिम लेसन वही है, और उसी से हम सतयुग में देवता बनेंगे, ऊंच पद प्राप्त करेंगे। आत्माभिमानी बनना ये पुरुषार्थ का ब्रह्मास्त्र है। आत्माभिमानी से अशरीरी बनते हैं, विधेयी बनते हैं, बिंदु स्वरूप बीजरूप स्थिति में रहते हैं। और जब हमारी बिंदु स्वरूप बीजरूप स्थिति रहेंगी, जिसको ही बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति, और इस ज्वाला स्वरूप स्थिति से हमारे विकर्म कम होते रहेंगे, विकर्म से बच जाएंगे। जन्म जन्मांतर के विकर्म खत्म होने की स्थिति, खत्म करने की स्थिति है बिंदु स्वरूप स्थिति। इसीलिए हमें इस स्वरूप में टिकना है।
और जो इस आत्मिक स्वरूप में विधेयी स्थिति में रहता है उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ते। अगर मुझे किसी के दोष दिखते हैं, कमी कमजोरियां दिखती हैं, मैं देह भान में आया हूं। देह भान में आने से दूसरे की कमी कमजोरियां दिखती है, फिर हम कहते हैं इसको सुधारना चाहिए, इसको बदलना मुझे चाहिए, क्योंकि मैं देह भान में आया हूं इसीलिए मुझे कमजोरियां दिखाई पड़ रही। आत्माभिमानी चश्मे से देखेंगे सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ेगा। इसलिए हमें ये पाठ पक्का करना जरूरी है। इससे हमें ज्ञान सहज लगेगा, योग सहज लगेगा। वास्तव में शिव बाबा परम धाम से इस धरती पर क्यों आया है? वो आया है हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए। सतयुग कब आएगा? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे तब सतयुग आएगा। कलयुग क्यों आया? हम देह बान में आए इसीलिए कलयुग आया है। इसीलिए आत्मा का पाठ पक्का करना, और जितना इस आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, अंतिम समय आने वाले विभिन्न प्रकार के पेपर, चाहे प्रकृति के पेपर, चाहे मनुष्य के तरफ से पेपर, चाहे इविल आत्माओं के तरफ से आने वाले पेपर, चाहे विनाश के पेपर, हर पेपर में वो आत्मा अचल अडोल रहेगी। अगर उस समय देह बान है, डर लगेगा, भय लगेगा, और अंतिम समय जो डर करके भय होकर के आत्माएं शरीर छोड़ेगी, वो सतयुग में नहीं आएंगी। क्योंकि सतयुग के बच्चे रोने वाले नहीं होंगे। इसलिए हमें इस आत्मा के लेसन को पक्का करना है। इसे हम सदा परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे, कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे। शिव बाबा सबका प्यारा क्यों है? क्योंकि बाबा निराकारी स्वरूप में रहता है। वो सदा निराकारी, और इसलिए वो दया का सागर है, वो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है, क्योंकि वो निराकारी स्वरूप में रहता है। इसी तरह अगर हम भी निराकारी स्वरूप में टिकेंगे, हम शांत स्वरूप की अनुभूति कर पाएंगे, हम शक्ति स्वरूप की अनुभूति कर पाएंगे, हम आनंद स्वरूप में टिक सकते हैं, दया कर सकेंगे, क्षमा कर सकेंगे, आपकारी पर भी उपकार कर सकेंगे, सहनशील बन सकेंगे। कब? जब इस निराकारी स्वरूप में टिकेंगे, तब फिर हम सबके प्यारे बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं न्यारे बनो तब प्यारे बनेंगे। न्यारे बनना अर्थात अशरीरी बनना, विधेयी स्थिति में रहना। विधेयी स्थिति में रहने वाला साक्षी होकर के देखेगा इस संसार का खेल। इसलिए आत्मा का लेसन पक्का करना है। लेकिन ये आत्मा का लेसन हम पक्का कैसे करें, ये तो मैं आपको महत्व गिन रहा था। ये आत्मा अभिमानी स्थिति का कितना महत्व है। और जिन्होंने इस स्थिति का अनुभव किया, जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा फीका लगता है, इसी तरह जिन्होंने आत्मा का अभ्यास किया, ये विकार, ये संस्कार फीके लगेंगे। आज कई भाई बहने कहते पता नहीं मुझे कोई ना कोई पुराने संस्कार आकर्षित करते। अगर मुझे पुराने संस्कार आकर्षित करते हैं, इसका मतलब मैंने वो आत्माभिमानी की अनुभूति नहीं की, वो जिलेबी की टेस्ट नहीं की है। इसीलिए आत्मा का अभ्यास करना जरूरी है। और जो आत्मा के स्वरूप में टिकता है, जैसे जिस घर में लाइट होती है वहां भूत नहीं रहता। भूत कहाँ रहता है? जहां अंधेरा होता है। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, अंधेरा है, वहां काम का भूत, क्रोध का भूत, सभी भूत विराजमान रहते हैं। द्वापरिक से लेकर के आत्मा की लाइट कम हो गई, और इसीलिए विकार रूपी भूत उस बंगले में घुस गए। अभी उन भूतों को भगाना है, यह आत्मा की लाइट जलाना जरूरी है।
और इसीलिए बाबा कहते बच्चे विकारों को, संस्कारों को भगाने का पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ करो अशरीरी बनने का, पुरुषार्थ करो विधेय स्थिति में रहने का। इसीलिए हमें आत्मा का लेसन पक्का करना। लेकिन ये अभ्यास हम कैसे करें, उसके लिए 4-5 बातें मैं सुनाने जा रहा हूं। अगर हमें मुझे आत्मा अनुभूति करनी है, उसके द्वारा परमात्मा की अनुभूति करनी है, उसके द्वारा सुख शांति की अनुभूति करनी है, तो सबसे पहली बात है पवित्रता की धारणा। जितना मेरी पवित्रता की धारणा अच्छी होगी, मनसा वाचा कर्मणा, उतना हम आत्मा अनुभूति कर सकेंगे। क्यों? पवित्रता और आत्माभिमानी का कनेक्शन क्या है? जैसे पहले जमाने में दिया आता था, दिया त्रिकोण ऐसा रहता है, दिए के अंदर केरोसिन रहता है और उसको माचिस लगाओ, फ्लेम जलती है। इसी तरह योगी मतलब एक दिया है और उसके अंदर पवित्रता एक केरोसिन है। जितना पवित्रता है, कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली आत्मा अनुभूति कर सकेंगे। अगर मुझे आत्मा का अनुभव नहीं होता, इसका मतलब मेरे अंदर पवित्रता की कमी है। और केवल पवित्र रहने से नहीं चलेगा, पवित्रता की ऊर्जा को, जैसे दिए में तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, वो तेल ऊपर कैसा जाएगा? फ्लेम जलेगी नहीं। इसी तरह जितना हम आत्मा के स्वरूप में टिके रहते हैं, उतना हमारी, जितना हम पवित्रता की धारणा करते हैं, उतना हमारी आत्मिक स्वरूप बनता रहता है। इसलिए पवित्रता की धारणा, मनसा वाचा कर्मणा। दूसरी बात है, अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, उसके लिए आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, 7 गुण, 7 स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये 7 स्वरूपों का अभ्यास। जितने 7 स्वरूपों में टिके रहेंगे, आत्मा की अनुभूति होगी। तीसरी धारणा है, और मैंने ये क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में पुरुषार्थ में आत्माभिमानी कैसा बना, उसके लिए मैंने ये प्रैक्टिकल बातें की थी। एक तो पवित्रता के ऊपर ध्यान। अभी भी मेरा अगर जाने अनजाने कोई पवित्रता की कमी होती है, आत्मा अनुभूति करना मुश्किल होता है। पवित्रता के बिना सोल कॉन्शियस नहीं। दूसरी बात बताई, 7 स्वरूपों का अभ्यास। मैंने क्या कहता अपनी शुरू में अपनी दिनचर्या में, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रोज एक एक दिन के लिए एक एक गुण फिक्स कर दिया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप, एक एक गुण फिक्स किया और उसे आत्मानुभूति करना इजी हो गया। आप लोग भी कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर मुझे आत्मिक स्वरूप में टिकना है, अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, उसके लिए निरहंकारी होकर के रहना जरूरी है। निरहंकारी वाला निराकारी स्वरूप में टिकता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने से पूर्व 3 मंत्र पक्के करा के गए थे। बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। तो जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति में रहेंगे। अभिमान वालों के संकल्प ज्यादा चलते, मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे किया, पूछ की पूछ। और जो इस ज्ञान मार्ग में चलता है, जिसने अभिमान नहीं छोड़ा, वो सतयुग में नहीं जाएगा। कहां जाएगा? त्रेता युग में। क्योंकि त्रेता युग में राम के जितने भी भगत हैं, पीछे से पूछ है। इसीलिए अगर सतयुग में जाना है, सतयुग में एक भी गोप और गोपिकों को पूछ नहीं है। क्यों? वो निरहंकारी थे। इसीलिए मुझे निरहंकारी स्थिति में रहना है। निरहंकारी वाला निराकारी स्वरूप में रहता है। अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझाया। जितना ज्ञान योग करते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, उतना अभिमान बढ़ता है। जितना सफलता मिलेगी, वाह होगी, अभिमान आएगा। और अभिमान आने से आत्मा के स्वरूप में नहीं टिक सकेंगे।
वास्तव में हमारे पास जो गुण है, कला है, विशेषता, ये प्रभु की देन है, हमारा कुछ नहीं है। मैंने अपने जीवन के अनुभव से देखा, शायद मैं उसी दिन मेरा अनुभव सुनाया था नहीं सुनाया था। मेरा जन्म महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में हुआ। 11 साल स्कूल भी नहीं गए थे। 11 साल के बाद स्कूल में गए। टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आया? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, कल से आओ। जाना शुरू किया। पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पास पैसा नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। रोज जाना शुरू किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। तो मैं सोची क्या करूं अभी। मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, ज्ञान में आए। 2 साल ऐसे ज्ञान में चले। 2 साल के बाद बड़े शहर में गए, वहां एक ब्रह्मा कुमारी का गीता पाठशाला आती है, वहां जाना शुरू किया। जिस दिन मैं पहले दिन सेंटर पर गीता पाठशाला में गया था, मुरली चल रही थी। बाबा ने कहा कि बच्चे आत्मा समझो, अशरीर, पूरी मुरली आत्मा के ऊपर थी। मैं बाहर आया और बाहर आकर के अपने हाथ पर लिखा हुआ है मैं आत्मा हूं। यहाँ भी लिखा हुआ मैं आत्मा हूं। और हमने इस बात का इतना पुरुषार्थ किया, तो मुझे याद है जब मैं शुरू में गीता भाषा में जाता था, कभी हमारे सेंटर की बहनें बोलती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, ये 2 शब्द भी नहीं बोल सकता, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा। मेरे पास कोई कला नहीं थी, कोई विशेषता नहीं थी। जब मैं पहली बार मधुबन में आते समय बहनों को कहा बहन जी मुझे थोड़ा मधुबन में सेवा करनी है। कहते तुम तो पत्थर है, तुम मधुबन में जाकर करोगे क्या, तुमको तो कुछ नहीं आता। मैंने कहा नहीं बहन जी मुझे तो ड्रामानुसार नहीं छुट्टी मिली। फिर 2-4 साल तक मैंने पुरुषार्थ किया और ड्रामानुसार मधुबन में आए। उसके बाद दिल्ली में भी रहा था। आज मेरे जीवन में जो एक बाबा ने कला ही भर दी। कहा मुझे सेंटर से यहाँ छुट्टी नहीं मिलती थी, मेरे पास कोई कला ही नहीं थी, लेकिन आज इतनी सारी कला ही भर दी। ये बाबा की देन है। अगर मुझे उस कलाओं का अभिमान है, वाह मैं बहुत अच्छा लेक्चर करता हूँ, वाह मैं बहुत अच्छा लिखता रहता हूँ, आर्टिकल भी लिखता रहता हूँ, मैंने तो इतना सारा स्कूल कॉलेज में लेक्चर किया, लेकिन नहीं, मैं अपने आप को समझाता हूँ भगवान भाई तुम जब यहाँ आए थे तुम क्या थे, तुम्हें तो कुछ नहीं आता था, ये तो सब बाबा ने दिए हुए। बाबा करा रहा है, बाबा कराता है। मैंने एक जीवन में कहानी याद रखी है, ये कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक व्यक्ति ने एक नया मकान बनाया था। नया मकान बनाया था और पुराने मकान का सारा सामान शिफ्ट करना था। उनको लगता है सारा सामान मैं कैसे लेके जाऊं। लास्ट में उसको उन्होंने एक गधा भी पाला था। सोचा कोई बात नहीं, इस गधे के ऊपर रख करके सारा सामान शिफ्ट करते, क्योंकि महंगाई बहुत है। तो गधे पर थोड़ा थोड़ा सामान करके पुराना सारा सामान शिफ्ट किया। लेकिन एक मूर्ति बची थी, मूर्ति भारी थी। अब उसको लगता है मालिक को ये गधे कैसे लेके जाऊं। लास्ट में उसको आइडिया आई गधे पर लेके जाते हैं, लेकिन कपड़ा ढक देते, लोगों को क्या पता है कि अंदर क्या है। तो उस मूर्ति के ऊपर कपड़ा ढका और गधे पर रख करके लेके जाने लगा। अब गधा जब चलता है, मूर्ति के ऊपर का कपड़ा हट गया, मूर्ति का सिर दिखना शुरू किया। अब लोग क्या करते हैं, मूर्ति को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। अब गधे को लगता है नमस्ते मुझे ही कर रहे हैं। वास्तव में गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, मूर्ति को नमस्ते कर रहे। इसी तरह आज कई बार मैं जब सेंटर पर जाता हूँ तो 5-6 दिन भट्टी होती है। भट्टी होने के बाद फिर बहनें कई बार बहुत लास्ट में श्रृंगार करेगी, ताज पहनाएगी, बहुत अच्छा कल्चरल प्रोग्राम करेगी, फिर यज्ञ के लिए बहुत सारा पैसा देते हैं। लेकिन मैं कभी ये नहीं समझता कि ये जो सम्मान हो रहा है ये मेरा सम्मान हो रहा है। मैं तो एक मधुबन निवासी हूँ, मेरे पास समर्पित का बैच है, ये बाबा का सम्मान है, मेरा नहीं है। मैं तो क्या था, लेकिन बाबा के लिए यज्ञ के लिए पैसा दे रहे हैं। मेरा कोई लेक्चर सुन करके, भाषण सुन करके नहीं दे रहे, ये बाबा के लिए दे रहे। तो इसलिए हमारे पास की कला इतना ही नहीं, बाबा ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया जो अपने लाश में भी अपना नाम मुझे दे दे, भगवान ने अपना भाई बनाया। कितना वंडरफुल है। इसलिए मैंने अपने जीवन से देखा, सचमुच बाबा भोले भोले बच्चों से, जिसको कुछ नहीं आता उससे करवाता है। इसलिए कभी भी अभिमान ना आए। हम तो एक कठपुतली हैं, जैसे कठपुतली को नचाते हैं, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, वो पर्दे के पीछे होता है।
तो हम भी कठपुतली ऊपर बैठा है और ऊपर से हमें नचा रहा है, सेवा करा रहे हैं, लेकिन अगर मुझे उसका बहाना आता है मैंने किया, मैं करता हूं, वो निराकारी स्वरूप में टिक नहीं कर सकता। आपस में जो ब्राह्मणों में हमारे टकराव होते हैं, आपस में मनमुटाव होता है, ये अभिमान के कारण। इसलिए अभिमान से फिर हम निराकारी स्वरूप में टिक नहीं सकते। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग होती है, तो चेक करना है कहीं मेरे अंदर अभिमान तो नहीं है। इसलिए निरहंकारी जितना निराकारी स्वरूप में टिकेंगे। 3 बातें सुनाई। अगर मुझे निराकारी आत्मिक स्वरूप में रहना है, पहली धारणा बताई पवित्रता की धारणा, और जितनी पवित्रता है उतना निराकारी स्वरूप में टिक सकते। दूसरी धारणा बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात बताई निरहंकारी बनना। चौथी बात है अगर मुझे निराकारी स्वरूप का, आत्मिक स्वरूप का अनुभव करना है, आत्माभिमानी बनना है, उसके लिए संकल्प कम से कम चलाना है। जिसके संकल्प कम, पॉजिटिव, उसकी ऊर्जा बसते, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए संकल्प को कम से कम चलाना है। लेकिन आजकल समस्या सामने आती है, प्रॉब्लम सामने आते हैं, और न चाहते भी संकल्प ज्यादा चलते हैं। जिसके ज्यादा संकल्प चलते हैं वो देह के भान में आता है। तनाव, तनाव मतलब तन में आना, और तनाव क्या है? नेगेटिव सोच। इसलिए बाबा ने हमें जो ड्रामा का ज्ञान दिया है, कर्मों का गुही गति का ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार से सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, और जितना सकारात्मक रहेंगे उतना हम आत्मिक स्वरूप में टिक सकते हैं। इसलिए संकल्प को कम चलाना। जो संकल्प ज्यादा चलाता है, विरत चलाता है, उसके बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, और धूल वाले बुद्धि में ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। इसीलिए बुद्धि को स्वच्छ रखो, मन को हल्का रखो। जितना मन को हल्का रखेंगे, बुद्धि को स्वच्छ रखेंगे, उतना हमारी आत्मिक स्थिति बनेगी। आत्मिक स्थिति में वही रह सकता है जिसका मन हल्का है, बुद्धि स्वच्छ है। इसलिए व्यर्थ संकल्प से बचना, पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना। लेकिन निगेटिव संकल्प क्यों चलते हैं? कर्मों की गुही गति का ज्ञान नहीं है। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? इसका मतलब कर्मों का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए व्यर्थों से बचे रहे। बिंदु स्वरूप में वही रह सकता है जिसके पास ज्ञान के अथाह बिंदु है। इसलिए आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करने के लिए, अनुभव करने के लिए संकल्प, व्यर्थ संकल्प से बचना। कैसे बचना है, क्या करना है, उसका तो बहुत गहरा अभ्यास है। चौथी धारणा है अगर मुझे निराकारी स्वरूप में रहना है, आत्मिक स्वरूप में टिकना है, उसके लिए यथार्थ योग जरूरी है। जितना हम यथार्थ योग करेंगे उतना हम आत्मिक स्वरूप में टिक सकते हैं। यथार्थ योग, जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते, कैसे करते हैं? प्लग के पास लाते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, मोबाइल चार्जिंग हो जाता है। मोबाइल चार्जिंग नहीं होता, चार्जिंग बैटरी होती है। इसी तरह शरीर हमारा एक मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें यथार्थ मन बुद्धि के तार परमधाम में लगाना है, स्विच चालू करना है। स्मृति का स्विच चालू करो, बाबा ने मेरे ऊपर क्या उपकार किए, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया। जितनी स्मृति गहरी उतना योग गहरा। इसलिए आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करने के लिए यथार्थ योग चाहिए। बैटरी को चार्ज करना, ये तो कई क्या करते हैं, योग में बैठेंगे, विरत चिंतन करेंगे, ध्यान में बैठने के बाद भी ध्यान भटकता है। कल तो उसके ऊपर अलग से टॉपिक है, हम यथार्थ योग कैसे करें। तो कहने का मतलब यथार्थ योग करने से आत्मिक स्थिति बनती है। अगर मेरा योग ठीक नहीं है, आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए यथार्थ योग,
कितने धारणा बताई? एक तो पहली बात, एक प्रैक्टिकल बातें मैं सुना रहा हूं। अगर मुझे अशरीरी बनना है, विदेही बनना है, बिंदु स्वरूप विजरूप बनना है, पहली बात बताई पवित्रता की धारणा। दूसरी बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात बताई निरहंकारी बनना। चौथी बात बताई संकल्पों को कम चलाना। पांचवी बात बताई यथार्थ योग। छठी बात है अगर मुझे आत्मिक स्वरूप का अनुभव करना, अभ्यास करना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे उतना आत्मिक स्वरूप की अनुभूति कर पाएंगे। बाबा ने हमें बहुत सारे सोमान दिए। बच्चे, तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो, तुम कलप कलप की विजयी आत्मा हो, तुम पूर्वज आत्मा हो, तुम भक्तों की इष्ट हो। जितना सोमानों में रहेंगे उतना हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होती है और उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। इसलिए मन में अच्छे अच्छे विचार और वही विचार बुद्धि को देंगे, ऊर्जा पैदा होती है और उससे हम आत्मिक स्वरूप में टिक सकते हैं। इसलिए सोमानों के अभ्यास, रोज हमें कोई ना कोई सोमान में रहना है। सोमान में रहने से आंतरिक शक्तियां बढ़ जाती है, आत्म स्वरूप का अभ्यास कर सकेंगे। और एक बहुत सुंदर अभ्यास जो मैं आत्मा के स्वरूप में टिकने के लिए किया था, जैसे बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर हमारी गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमाता है और रात को उसको गैरेज में लगाता है और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए अपने घर में जाता है। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। जैसे गाड़ी को गैरेज में लगाता है, वैसे हमें भी क्या करना है, ये शरीर की गाड़ी को सारा दिन घुमा फिरा करके रात को उसको बेड पर रखना है और बेड पर रख करके कंबल वो जैसे ड्राइवर क्या करता है, कवर ढाकता है, गाड़ी को लॉक करता है। इसी तरह हमें भी बेडशीट कंबल डाल दिया, गाड़ी को नमस्ते करो, क्योंकि 84 जन्म में शरीर बहुत मिले लेकिन ये शरीर बहुत महत्व का है। इसे 84 जन्म की कमाई हो रही है, उसको नमस्ते करके मन बुद्धि से ऊपर जाओ। और ऊपर जाकर के जैसे ड्राइवर जाता है, और खासकर आजकल तो बड़े शहरों में क्या करते हैं, नीचे से पिलर उठाते हैं, पार्किंग नीचे होते हैं, सोने का ऊपर होता है। इसी तरह हमारे भी ऊपर ब्रह्मा बाबा और उसके ऊपर शिव बाबा। तो हमें भी अपने शरीर को यहाँ रखना है मन बुद्धि से, और मन बुद्धि से ऊपर जाकर के बाबा को समाचार सुनाना है और बाबा के गोदी में सो जाना है। तो सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। अमृत वेला अच्छी होगी। फिर अमृत वेला करके जब नीचे आएंगे तो सारा दिन लगेगा मैं आत्मा रूपी ड्राइवर हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मिक स्थिति रहेगी। अगर ये गाड़ी का भी अनुभव करेंगे, लेकिन हम करते क्या है, शरीर को गैरेज में लगा दिया, बेड पर लगा दिया, फिर सोचेंगे कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, फिर उसने ऐसा बोला, ये बोला, हमारा कॉन्शियस बॉडी में सो जाता है। और जब बॉडी में कॉन्शियस हो गया, रात को हमें स्वप्न चलते हैं, और जिसको रात को स्वप्न चलते हैं उसकी नींद पूरी नहीं होती। फिर वो योग में बैठेगा, नींद आएगी। क्यों? स्वप्न चले। इसलिए ये रात को सोते समय बाबा के याद में सोने की प्रैक्टिस करने, ऊपर जाकर के सोने की प्रैक्टिस करने, डीप स्लीप होगी और फिर सारा दिन हमारी आत्मिक स्थिति रहेगी। और उसके बाद जैसे ड्राइवर समझो यहाँ से माउंट आबू से गाड़ी दिल्ली लेके जाएगा, तो सीधी गाड़ी लेके नहीं जाएगा, बीच बीच में क्या करता, अपना घर होगा, घर के पास खड़ा करेगा और जाकर के नाश्ता पानी करके आएगा। अगर घर भी नहीं तो क्या करता है, कोई होटल होते हैं रास्ते में, होटल में जाएगा, होटल में तो ढाबे में तो जाता है। इसी तरह हमें भी एक बार परम धाम से अपने घर से शरीर में आए तो सारा दिन इस शरीर को चलाओ नहीं, बीच बीच में गाड़ी को खड़ी करो और खड़ी करके ऊपर अपने घर में होके आओ, जिसको बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। अगर घर भी याद नहीं आया, परम अपने होटल में आओ, मधुवन के वातावरण में आ जाओ, वो भी नहीं तो ढाबे पर जाओ, सेंटर पर जाओ। बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करने से भी आत्मिक स्थिति बनती है। हमारे मन की जो स्पीड चलती है वो स्पीड कम हो जाती है। और हर एक की गाड़ी अलग अलग, किसी की अशोक लेलैंड है, किसी की स्कूटी है, अर्थात शरीर अलग अलग प्रकार का है।
तो हमें आत्मा रूपी ड्राइवरों को देखना है, शरीर को नहीं देखना। शरीर को देखना अर्थात सांप को देखना, आत्मा को देखना अर्थात मनी को देखना। वास्तव में शरीर है ही क्या? जैसे कोई एक सोने का बॉक्स लिया और सोने का बॉक्स लेकर के उसके अंदर कुछ लैट्रिन डाल दिया, कप डाल दिया, हरी मौज डाल दिया और कहा कि इस डब्बे को आप सदा साथ में रखना, संभाल कर रखना, कभी कभी उससे प्यार भी करना, चुंबन भी लेना। कि नहीं नहीं उसके अंदर लैट्रिन भरा हुआ है, गंदा भरा हुआ है, नहीं नहीं चाहिए करके ऐसे बोलेंगे ना। इसी तरह शरीर है ही क्या? अंदर क्या भरा हुआ है? वही लैट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हेडी माउस भरी है, इसके अंदर क्या, लेकिन ऊपर से क्या है? चमड़ी है। चमड़ी अर्थात पीला सा एक सोने का जैसा लग रहा है। लेकिन आज ये हम एक दूसरे को मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, क्यों? आत्मा बैठी है। अगर आत्मा ना होती तो शरीर एक प्रकार का मुर्दा है। तो मेरा प्यार आत्मा से है, उसकी सुंदरता से, उसके बॉडी से, डब्बे से प्यार नहीं है। जिससे प्यार है उसको देखो। आज कईयों को योग में सफलता क्यों नहीं मिलती? बाबा कहता है बच्चे, मैं जब परम धाम से नीचे आया तुमको मिलने के लिए, तो मैंने क्या क्या तुम्हारे जैसा रूप रचा। मैं ब्रह्मा के तन में आया, तुम्हारे जैसे साकारी बना और तुमको मैं मिला। इतना दिन तुमको ज्ञान सुनाया, किसी लिए? मुझे तुम्हारी बुद्धि को ऊपर लटकाने के लिए। अच्छा, अभी मुझे आपको ऊपर आना है। जैसा मैं निराकारी हूं वैसा रूप धारण करो, फिर मेरे पास आ सकेंगे। बाबा के साथ योग युक्त होने के लिए अपना वो स्वरूप में टिकना जरूरी है। अगर बाबा के जैसे स्वरूप नहीं बनाएंगे, बाबा को याद करना मुश्किल लगेगा। इसीलिए पहले आत्मा समझो, फिर बाबा को याद करो। इसीलिए शरीरों का भान भूलना है, आत्मिक स्वरूप में टिकना है। तो ये आत्मा का अभ्यास वर्तमान समय बहुत जरूरी है। देवता बनने के लिए अभ्यास जरूरी है। इससे हमारे जीवन में दैवी गुण, दैवी संस्कार आ जाएंगे। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब, अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? गर्मी का अनुभव होगा। कोई गरीब हो, अमीर हो, सबको होगा। अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? ठंडक का अनुभव होगा। कोई गरीब अमीर हो, कैसा भी हो। इसी तरह कोई सर्वशक्तिवान परमात्मा के पास जाएगा, उसको क्या अनुभव होगा? शक्ति का, शांति का। लेकिन कहता है मैं तो माउंट आबू में आया था, बाबा से मिलने के लिए आया था। तो डायमंड हॉल में बाबा आया था, 4 घंटा बाबा बैठे थे डायमंड हॉल में। और कहता है कि मैं बहनों को बोल करके, जुगाड़ करके बिल्कुल स्टेज के पास जगह ले लिया, सोफे पर। 4 घंटा मैं बैठा, बाबा भी सामने आया था गुलजार दादी के तन में, लेकिन मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। उसको बाबा के लिए डाउट हुआ। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल उनको बताया। हमने कहा अगर बड़ा सा एक चुंबक है, बहुत बड़ा चुंबक है, उस चुंबक के आसपास में लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक बहुत अच्छा है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बड़े से कपड़े के थान के अंदर लपेट कर डालो तो क्या हो जाएगा? खींचेगा नहीं है। इसका मतलब चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है, लेकिन लोहे के टुकड़ों को कपड़े के थान के अंदर लपेट कर डाला है, बड़े कपड़े के अंदर लपेट कर डाला है। इसी तरह बाबा एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है। अगर बाबा की अनुभूति करनी है, परमात्मा की अनुभूति करनी है, मुझे आत्मिक स्वरूप में टिकना जरूरी। अगर मैं देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बाबा के सामने बैठूं, बाबा की अनुभूति नहीं होगी, शक्ति की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए आत्माभिमानी बनना जरूरी है। मधुबन में जब यहाँ किसी को बुलाते हैं तो 1 साल तक वो ज्ञान में चलना चाहिए, सेंटर पर जाना चाहिए। उसके बाद 1 साल तक उसने अमृत वेला का योग, मुरली सुनने का नियम, उसके बाद पवित्रता की धारणा, ये जरूरी है। शुद्ध खान पान। क्यों? अगर 1 साल तक वो अमृत वेला करेगा, मुरली सुनेगा,
पवित्रता की धारणा होगी, शुद्ध खान पान की धारणा होगी, तो थोड़ा तो आत्मिक स्वरूप बनेगा, और उस आत्मिक स्वरूप में आएगा तब परमात्मा का अनुभव होगा। इसलिए परमात्मा की अनुभूति करने के लिए पहले आत्मिक स्वरूप में टिकना जरूरी है। समझो आपको 15 मिनट योग करना है, आपके पास 15 मिनट टाइम है, योग में बैठे हैं। कई क्या करेंगे, योग में बैठते हैं क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति से परम धाम में जा रहा हूँ, जितना जल्दी जाएगा वापिस भी जल्दी आएगा। 15 मिनट आपके पास आए तो 5 मिनट आत्मा का अभ्यास करो, दूसरे 5 मिनट में अव्यक्त वतन में जाओ, तीसरे 5 मिनट में परम धाम में जाओ। इसलिए आत्मिक स्वरूप में टिकना बहुत जरूरी है। कुछ दिन साल पहले मैं डायमंड हॉल में मुरली सुन रहा था। मुझे बैठने के लिए जगह माताओं के साइड पर मिली थी, तो गुलजार दादी के तन में बाबा आया था, आधी मुरली हो गई थी। तो एक माताजी दूसरी माताजी को कहते हैं बाबा जी कब आएंगे, तो दूसरी माताजी कहते हैं ये माताजी उठ के जाएगी तब तो बाबा जी आएंगे। गुलजार दादी बैठी थी, उनको माताजी समझते, कहते इसका गला तो कल शाम को तो अच्छा था, आज गला भी बैठा है, क्योंकि गुलजार दादी पहले बाबा आने से पूर्व क्लास कराती थी। देखो उस माताओं को बाबा आया था लेकिन वो अनुभव नहीं हुआ, क्यों? आत्मिक स्वरूप की कमी। इसलिए आत्मिक स्वरूप में टिकना ये बहुत जरूरी है। समझो बाहर सूरज निकला है, किरणें फैला रहे हैं, लेकिन घर में बैठ करके कहेंगे धूप तो है ही नहीं, धूप तो है ही नहीं, धूप बाहर है, घर से बाहर जाएंगे तो धूप। इसी तरह परमात्मा शक्ति दे रहे हैं, लेकिन मैं घर के अंदर देह के भान में हूं, मुझे कोई अनुभव नहीं होगा। इसलिए अशरीरी बनना जरूरी है। एक गीत है ना हमारा, यही कहीं बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते? जो देह के भान में। इसीलिए ये आत्मिक स्वरूप में टिकना जरूरी है, अशरीरी बनना जरूरी है, और इसे हमारे जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हमारी सारी समस्या का कारण है देह का भान। देह भान विकारों का सरदार है। पहले देह भान आता है, सारे विकार आते। अगर मैंने देह भान को नहीं छोड़ा, अंत में फेल हो जाएंगे। जो अंदर विकारों के अंश है वो वंश बन जाएंगे। इसलिए ये आत्मा हूं, ये पाठ पक्का करना जरूरी है। और इसके लिए हमने 5-6 बातें बताई। एक तो पहली बात बताई, अगर आत्मिक स्वरूप का अनुभव करना है, पवित्रता की धारणा। दूसरी बात बताई, अगर आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात बताई, अगर आत्मिक स्वरूप में रहना है, निरहंकारी होना जरूरी है। चौथी बात बताई, विधि पूर्वक योग। पांचवी बात बताई, संकल्प को कम चलाना। छठी बात बताई, अगर हमें आत्मानुभूति करनी है, हमें सोमानों में स्थित रहना जरूरी है। सातवीं बात बताई, गाड़ी को रोज अपने गैरेज में लगा करके सोने के लिए बाबा के पास जाना। इसलिए ये अगर इसमें से थोड़े भी अभ्यास करेंगे, अनुभव करेंगे, तब आत्मा का स्वरूप बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा कानों के द्वारा सुन रही हूँ, आंखों के द्वारा देख रही हूँ, मैं आत्मा मुख के द्वारा बोल रही, मुख मेरा माइक है, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, सामने वाली आत्मा को देख रही हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने ये पाठ पक्का किया, हमें भी ये पाठ पक्का करना जरूरी है। और जितना आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, आत्मा अनुभूति करेंगे, अंतिम समय विनाश का डर नहीं लगेगा, कोई भी चीज का डर नहीं लगेगा। आत्मिक स्वरूप में टिकना ये बहुत जरूरी है। तो कुछ मेरे अपने अनुभव के आधार से कुछ बातें बताई। फिर कल बाकी रहा हुआ टॉपिक, कल हम राजयोग का महत्व क्या है, उसका कैसा अभ्यास करना है, वो कल उसके बारे में ये करेंगे। बाकी तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। और या 2 मिनट थोड़ा सा हम आत्मा का अनुभव करेंगे। सभी अपने अपने जगह पर कमर सीधी करके बैठेंगे। सभी अपने भ्रुकुटी आसन पर स्थित रहेंगे। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में बैठी। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है।
शरीर मेरी एक डब्बी है, मैं आत्मा चैतन्य में हीरा हूं। शरीर मेरी एक गाड़ी है, मैं आत्मा इसका ड्राइवर हूं। शरीर मेरा एक मंदिर है, मैं आत्मा मूर्ति हूं। मैं आत्मा अचर अमर अविनाशी हूं। हर जन्म में मैंने विभिन्न प्रकार के शरीर धारण किया, पाठ बजाया। अब मेरा यह अंतिम जन्म है। मैंने इस धरती पर आकर के अपना हीरो पार्ट बजाया। हर जन्म में महान आत्माओं के साथ पाठ बजाया। अब मुझे वापिस अपने धाम में जाना है। अब युग परिवर्तन का समय है। अब मैं आत्मा की बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा अपने धाम में जा रही हूं। बुद्धि के द्वारा मैं ऊपर की तरफ जा रही हूं, चांद सूरज तारांगन से भी पार। अव्यक्त वतन, जैसे मैं बुद्धि के द्वारा अव्यक्त वतन में पहुंचती हूं, अव्यक्त वतन फरिश्तों की दुनिया, जिसमें फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठे। बाबा से मैं दृष्टि ले रही हूं। बाबा से दृष्टि लेकर के फिर ऊपर की तरफ जा रही हूं, अपने मूल वतन में जा रही हूं। जहां शांति ही शांति है। जैसे मैंने मूल वतन में बुद्धि के द्वारा प्रवेश किया, जाते ही जैसे मैं कोई चार्ज हो रही, मैं बिल्कुल सर्वशक्तिवान के सामने हूं। मेरा बुद्धि रूपी नेत्र शिव बाबा को देख रहा है। बुद्धि क्लीन क्लियर बनती जा रही। बाबा से शक्तियां ग्रहण हो रही। जिस बाबा को मैं दुनिया में ढूंढ रही थी, जिसको पाने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी, अपलक होकर के सर्वशक्तिमान को देख रही हूं। बाबा के सानिध्य में आते ही मैं विधेयी स्थिति की अनुभूति करती जा रही। ज्वाला स्वरूप बनती जा रही।
अब ये प्रभु मिलन कर वापिस धीरे धीरे मैं अपने भौतिक जगत के भौतिक शरीर में आती हूँ। मैं आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ। अब इस ऊर्जा को मुझे संसार में फैलाना है। इस ऊर्जा को सदा जागृत रखना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। अभी हमारे दीदी भी आपसे मिलेंगे। सुजाता दीदी, आप अपने को अनम्यूट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सुजाता दीदी, आज अभी दीदी से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आज का हम प्रोग्राम यहीं पर पूरा करते हैं। कल से हम सभी टाइम से ज्वाइन करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। और संडे में ओम शांति। हाँ, आवाज आ रही दीदी आपकी, बोलिए। थैंक यू भगवान भाई साहब। ओम शांति। और अभी हमें 3 दिन तक आपकी क्लास मिलेगी, उसमें से फर्स्ट डे हम सभी ने आपको सुना। बहुत अच्छी लगी कि इससे पहले अभ्यास किया जाता था आपकी का। ऐसे ही आपने बताया कि तनाव का कारण ही है तन में आना। संसार के लोग तनाव में आते हो, समझ में आता है, परंतु ब्राह्मण बच्चों को शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये बहुत बड़ा ज्ञान मिला है। हम हमेशा से सुनते तो है, लेकिन बाबा के द्वारा सुनने के बाद इसकी अलग अलग अनुभूति हम बच्चे कर पाए। लेकिन सदाकाल की अनुभूति को तो आपकी क्लास में से हमने आज ये और पक्का किया कि जब भी हमें तनाव हो, उस तनाव का कारण संसार की कोई व्यक्ति वस्तु नहीं हो सकती है, वो हमारा बार बार देह भान में तन में आना ही हो सकता है। अगर इस बात को भी हम पकड़ते हैं कि तन में रहते भी मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, इस बात का अनुभव करते रहे। जैसे आपने एक बात बताई कि बाप दादा सामने है, लेकिन पहचान न होने से हम देह को देखते हुए बोल रहे हैं अभी बाबा आएंगे, अब आवाज बदल गई है। तो एक पहचान होने से ही हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी कर सकते हैं। तो स्वयं की पहचान, बाबा की पहचान, बार बार अभ्यास की जरूरत है, तब हम अनेक प्रकार की सदा काल की खुशियों का अनुभव कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सिंपल शब्दों में हर कोई आपकी इस बात को समझ सकता है जैसे बाबा हमें समझाते हैं। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है। और सभी भाई बहनों से भी निवेदन है कि कल भी हम भाई साहब को सुनेंगे, क्योंकि पिछली बार जब आपकी क्लास हुई थी तो कुछ भाई बहनों ने फोन किए और कहा कि दीदी थैंक यू, वंडरफुल क्लास, सहज शब्दों में हम समझ पाए और अच्छा लगा। सभी भाई बहन अच्छी क्लास कराते हैं, लेकिन फिर भी आप जो हमें मेन इम्पोर्टेंट चीजें बता रहे, विधि अवस्था, अशरीरी अवस्था, कर्मातीत अवस्था, तो ये आजकल के समय में बहुत जरूरी है। तो हम सभी कालका जी सेंटर के भाई बहनों की ओर से, बाप दादा की ओर से, हमारे बड़े भाई साहब भगवान जी का दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। आपने योग करा, ये भी बहुत अच्छा लगा। तो आज हम यहाँ पर ये क्लास पूरा करते हैं। सभी भाई बहन कल भी टाइम पर उपस्थित होंगे 5:30 बजे। और भी जो बाबा के बच्चे आसपास सेंटर में हैं, यहाँ वहाँ हैं, आप सभी आज भी 100 भाई बहनों ने इस क्लास को सुना, मेरे ख्याल उससे जास्ती सुना, क्योंकि इस जूम आईडी में 100 मोबाइल कनेक्ट होते हैं, लेकिन जैसे एक मोबाइल से हम अभी यहाँ 10 लोग क्लास सुन रहे हैं, ऐसे ही इसमें कितनी भी काउंटिंग हो, लेकिन ज्यादा भाई बहन आपको सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। थैंक यू भाई साहब,
ओके, ओम शांति। कल मिलते हैं। ठीक है। सभी भाई बहनों को भी ओम शांति। ओम शांति। आज की क्लास हम यही पूरा करते हैं, कल फिर सभी टाइम से आएंगे।